भाव से भगवान का नाम जय हो। जय जय श्री नारायण भगवान की जय हो। इसलिए बड़े भाव से भगवान का नाम जपना चाहिए, सुनना चाहिए और लेना भी चाहिए। हे राजन, मैंने तुम्हें एक पापी की कथा बता दी, भगवान ने कैसे मुक्त कर दिया। लेकिन शत्रु भाव से शिशुपाल ने भजा तो सारी जो मुक्ति दी, और हिरण्यकश्यपु ने भी शत्रुता भाव से भजा तो मुक्ति दी। बोले प्रभु ये कथा सुनाइए। तो बोले ध्यान से सुनो बेटा। एक बार जब हिरण्याक्ष मारा गया, स्वाभाविक है जब घर का कोई व्यक्ति चला जाता है तो आदमी रोता है। हिरण्याक्ष की पत्नियां रोई, मां रोई, तो हिरण्यकश्यपु समझाता है, मां ये दुनिया में जो एक बार आता है चला जाता है, दोबारा नहीं आता, और इसके सामने आप पूरा दिन पूरा जीवन रोएंगी। आप मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, ये जीवित नहीं होगा। विचार करिए, वो राक्षस है फिर भी कितनी ज्ञान की बातें कर रहा है। हम लोग भी दूसरों को जब उपदेश देते हैं तो ऐसी ही बातें करते हैं, लेकिन जब जीवन में कभी आता है तो भूल जाते हैं। अब हिरण्यकश्यपु ज्ञानी तो था, समझता था, फिर भी द्वेष रखता था कि इस नारायण ने बाराह का रूप धारण करके मेरे भाई को मार डाला, मैं इसका बदला तो लूंगा। और ऐसी भावना करके 10,000 वर्ष का तक संकल्प लेकर के कि मैं जप करूंगा, वो करने गया। बृहस्पति जी जान गए कि ये यज्ञ करने गया है, तप करने गया है, तो बृहस्पति जी ने सुख का रूप धारण किया, और जहां ये जप कर रहा था हिरण्यकश्यपु, वहां पर जाकर ये नारायण 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 बोला करते। इसकी बुद्धि बदली और लौट आए। फिर भी द्वेष तो रखता था। इसकी पत्नी का नाम कयाधु, 4 बेटे थे, 3 बेटे हो गए, 4था बेटा गर्भ में था। पत्नी जो है जानती थी कि ये नारायण का से द्वेष करता है, पर वो जानती थी कि नारायण ही कल्याण करेंगे। इसलिए जब भी
वो लोभ देती थी। हे स्वामी, अगर आप 11 बार नारायण का नाम ले लोगे ना, फिर आपकी जो इच्छा होगी, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। बस मेरी शर्त है कि आप 11 बार नारायण 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 बोलो। तो पत्नी के प्रेम में, लोभ में फंस के वो नारायण नारायण बोलता, बाद में सोचता ये तो मेरे शत्रु का नाम है। लेकिन पुनः चला गया तपस्या करने। इधर इंद्र को पता चला, इंद्र कयाधु का हरण करके ले जा रहा था। नारद जी मिले, बोले अरे तुम अपनी भाभी को लेके कहां जा रहे हो? अरे ये गर्भ से है और तुम मारोगे तो तुम इंद्र हो, कितने स्वार्थी हो तुम। अरे मुझे दे दो, मैं अपने आश्रम में रख लूंगा। और कयाधु को अपने आश्रम में ले गए नारद जी, और वहां नारायण नारायण। ये कथा ये भी सिखाती है कि जब कोई भी बेटी गर्भ से हो विवाह के बाद, तो उस बेटी को ये ध्यान रखना चाहिए, स्वयं संस्कारित रहे, मीठा बोले, अच्छा सुने, अच्छा सोचे, और अपने घर में किसी महापुरुष की फोटो लगाए, देवता का चिंतन करे। उसी तरह उसका पुत्र भी होगा। और अगर बेटी व्हाट्सएप, इंस्टा, पता नहीं क्या क्या चलाएगी, तो बेटा तो उसका बेटा ही है, तो उससे भी आगे निकल जाता है। कई बार वही बेटा कहता है मैं ये लॉक यहां से नहीं यहां से खुलता है, मां को नहीं पता है। कहने का भाव यही है कि नारायण का जाप करो सात्विकता से। अब ये जब तप करने लगा तो बांबी बन गई, चींटियां। पहले, अब जैसे वर्तमान कलयुग में प्राण अन्न में रहते हैं, और पहले जब तक हड्डी रहे तब तक प्राण बसते थे शरीर में। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोलो बेटा क्या आशीर्वाद चाहिए? बोले प्रभु मुझे आप अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने दोनों हाथ उठा दिया, बोले मैं ब्रह्मा हूं पर मेरा भी रिटायर का समय आ रहा है, इसलिए सॉरी, माफ करो, मैं नहीं दे सकता तुम्हें। और कुछ? तो बोले कि फिर ना तो मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं। आपके बनाए हुए जो 12 महीने हैं ना, उन 12 महीनों में भी मैं ना मरूं। ठीक है, नहीं मरोगे। न घर के अंदर मरूं, न बाहर मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे। बोले सब ऑल राइट, तुम खुश? बोले हाँ। और जैसे ही उन्होंने जल छिड़का तो बढ़िया सुंदर हिरण्यकशिपु पुष्ट हो गया, अपने नगर में आ गया। और आकर के द्वेष करता तो था। इनको शुक्राचार्य के पुत्र षण्ड और अमर की शिक्षा देते, पढ़ने के लिए भेजा। लौट करके आए तो बोले बेटा प्रहलाद को गोद में बैठा लिया। बोले बेटा बताओ तुमने विद्यालय में क्या पढ़ा? और वैसे भी जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो जो जिम्मेवार माँ बाप होते हैं वो बच्चों को बैठा लेते हैं और पूछते हैं कि आज तुमने स्कूल में क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। और कुछ ऐसे भी माँ बाप होते हैं जिनको मतलब ही नहीं है। अब बेटे को बैठा लिया तो प्रहलाद जी ने बोला श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यवाक्य निवेदनम। पिताजी
मैंने एक ही बात समझा है कि नारायण के सिवा दुनिया में कोई नहीं है। केवल नारायण ही है जो हमें सुख दे सकते हैं। इसलिए भगवान के नाम का श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। नवधा भक्ति का वर्णन कर रहे थे और इसको सुन सुन के हिरण्यकश्यपु की जो बीपी है वो बढ़ रही थी। उसने एक झटके से पकड़ा, उठा के नीचे फेंक दिया। बोले अरे ये मेरा बेटा है, मैं इसको राक्षसी विद्या पढ़ाता हूं और ये देवी विद्या पढ़ रहा है। जाओ संडमर्क को बुला करके लाओ, मैं दंड दूंगा। पढ़ाते यही पढ़ाते। संडमर्क बोले गुरुदेव हे राजन, मैं तो इसको पढ़ाता हूं गा से गधा। तो ये कहता गा से गधा नहीं, गा से गणेश जी होता है। गणेश जी हमारे कुल देवता हो, मतलब प्रथम पूज्य देवता है। ये हमें पढ़ाने लगता है, जाओ इसको दंड दो। फिर पढ़ाया लेकिन कोई अंतर नहीं। अब इसको जब लगा कह रहे लगता है ये मेरे, मतलब कहता है कि चंदन रूपी दैत्यों के वन में बबूल रूपी वृक्ष कैसे उदित हो गया। भाई आपको एक कथा सुना देते हैं, देवता और दानों में क्या अंतर है। एक बार क्या हुआ कि दैत्यों ने कहा कि हमारे साथ भेदभाव क्यों होता है, अरे हम भी तो अच्छे कुल से हैं, ऐसा थोड़ा है। अच्छा ये बताइए कि रावण या कंस कहीं से लगता था कि ये दैत्य है। कितना सुंदर राजसी वेश, लेकिन कर्म बुरे थे। तो उसने मतलब कहना चाहिए कि अब उदाहरण के लिए हम पिष्टा का ही ले लेते हैं। पिष्टा के एक भक्त ने देवताओं को भी निमंत्रण कर दिया और दैत्यों को भी कर दिया। तो उसने कहा कि ऐसा है कि पहले मैं देवताओं को भोजन कराऊंगा, उसके बाद आप लोगों को भी प्रसाद खिलाऊंगा, धैर्य से बैठिएगा। बोले नहीं ऐसा नहीं, पहले हम करेंगे। बोले ठीक है कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमारी शर्त है। अच्छा क्या शर्त है? तो उन्होंने वो इतनी बड़ी बड़ी लकड़ी मंगवाई। बोले ऐसे करिए, और ऐसे करवा के एक लकड़ी यहां बांधा और एक लकड़ी यहां बांधा, ठीक है ना। सभी दैत्यों के हाथ में ऐसे लकड़ी बंधवा दी। अब सभी दैत्य बैठ गए लाइन से, भोजन परसवा दिया। बोले शुरू करिए। अब जब लकड़ी बंधी है तो वो कौर उठा के खाए तो वो कहीं का कहीं जाए, कहीं का कहीं जाए। कोई भी दैत्य भोजन कर ही नहीं पा रहा था। उसने कहा भाई आप लोगों का समय पूरा हो गया, अब आप लोग उठिए, मैं साफ सफाई करवाऊं, फिर देवताओं को भोजन में करूं। देवताओं से कहा कि आपके लिए भी वही प्रक्रिया है, आप कोई अलग से नहीं है। तो उन्होंने देवता को भी ऐसे कहा ऐसे करो, और उनके भी हाथ बांध दिए। देवता तो देवता है, बुद्धिमान होते हैं। बोले भक्त हम लोग बैठेंगे पर एक लाइन में नहीं, एक लाइन इधर से दूसरी लाइन सामने, हमारे आमने सामने बैठ के हम खाएंगे। मैंने एक देवता के सामने दूसरा देवता भी बैठ गया। भोजन परस गया। बोले आप शुरू करिए। देवता है, एक देवता अपने थाल से उठाए और ले जाकर के दूसरे देवता के मुख में खिला दे, दूसरा देवता अपने से उठाए इसको खिला दे। ऐसा करके बारी बारी से सबने खा लिया और तृप्त होकर के चले गए। बस इसी वजह से दैत्यों को पीछे खिलाया जाता है और देवताओं को आगे। बुद्धि की तो बात है, कहां कब क्या उचित है, बस इसी को देखना। अब इसने बहुत मारने का प्रयास किया, कहते हैं कि मूठ मरवाया हाथी के नीचे। और अभी अभी होली का उत्सव हमने मनाया ही।
तो कहते उसकी बहन थी होलिका, जिसको आशीर्वाद था कि वो अग्नि में नहीं जलेगी, लेकिन भक्त प्रहलाद को लेकर के बैठी तो बुआ हो गई राख, अब बउआ बच गया साफ। अब जब बबुआ साहब बच गया तो ऑल द बेस्ट, लेकिन इसको चिंता है कि कैसे मरे। अब ये कलंक है, ये पहाड़ से बिकवाया, बहुत कुछ किया, मतलब अंत में वो हार गया। एक बार विद्यालय गए और विद्यालय में संड और अमर्क जो है तो बड़ा उनके आने में विलंब हो गया। तो जो दैत्य बालक थे उनको बैठाया और उनसे कहने लगे कि तुम लोग भी नारायण नारायण जपा करो। बोले नहीं, हम नहीं जपेंगे नारायण। क्यों? बोले तुम्हारे पिता हमें भी मार डालेंगे, हमारे परिवार को भी मार डालेंगे, और जब तुम्हें तुम्हारा पिता तुम्हें नहीं छोड़ रहा तो हम कहां के हैं, हमें तो वो नष्ट कर देगा ना। प्रहलाद जी ने कहा कि ये बताओ, क्या कभी कोई ये कहता है कि मुझे दुख आए? कोई नहीं कहता, लेकिन दुख आता है। कोई नहीं चाहता कि मेरे बाल पके, पर बाल पक जाते हैं। कोई नहीं चाहता कि ये शरीर कमजोर हो, पर हो जाता है। समय के साथ सब हो जाता है। जिस परमात्मा ने शक्ति दी वही कमजोर करता है, जो कमजोर करता है वही शक्ति भी देता है। इसलिए मैं तो कहता हूं कि तुम भी नारायण नारायण जपो। सत्संग का असर हुआ तो बोले ठीक है, मैं जप लेता हूं, और जपने लगे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, राम 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 नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। बड़े भाव से भगवान का नाम जपिए। जो पानी पिएगा प्यास उसी की बुझेगी, जो नारायण नाम लेगा कल्याण उसी का होगा। बोलो राधे राधे। इस बीच एक बड़ा सुंदर दृश्य हो गया। कीर्तन चल ही रहा था, 5 सैनिक आए और देखे कीर्तन हो रहा है, जैसे कोई करंट में नहीं फंस जाए। ए भाई क्या कर रहा तू, चल चल। पकड़ा तो वो भी चिपक गया, दूसरा गया वो पकड़ा, वो भी चिपक गया। मतलब करंट का क्या मतलब है? बोले है। 5 सैनिक जब गए तो देखे कि कीर्तन जब रहे तो वो हिलाए है, बंद कर, ये नाम नहीं जपना। करंट लग गया तो जपने लगा। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो
जाओ क्या हुआ। वो लोग पहुंचे, देखे कि ये भी लगे हुए, तो बोले तुम क्या कर रहे हो, पता चलेगा तो दंड दे देंगे। उसने भी छू दिया, असर हो गया। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरी हरी तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरी हरी। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरी हरी। श्री नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। नारायण नारायण हरि हरि, भजन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। भजन नारायण नारायण हरि हरि। कोई लौटा नहीं। हिरण्यकशिपु ने कहा आखिर क्या बात है, जो जाता है लौटता नहीं, सब उधर रह जाते हैं। बोले मैं जाके देखता हूं। और उसने देखा कि कीर्तन चल रहा, समझ गया कुछ नहीं, ये करंट है। बोले मैं नहीं छूऊंगा, उसने छुआ नहीं, लेकिन कीर्तन चल रहा है। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि। हिरण्यकशिपु ने एक तेज से मुष्टि का प्रहार भूमि पर किया। ऐसा लगा परीक्षित मानो जैसे भूकंप आ गया। सबका ध्यान टूट गया और कीर्तन बंद हो गया। और तुरंत दौड़ करके गया, प्रहलाद के हाथ को पकड़ा और बोला, हे दुर्विनीत मंदात्मन, कुल भेद कराधमो, स्तब्धम अक्षासनो धूतम नेसे त्वाद्ययमक्षयम्। अरे दुर्विनीत मंदात्मन प्रहलाद, आज तक तो तू बच गया, पर आज तू बचने वाला नहीं है। आज मैं तुझे वहीं पहुंचाऊंगा जहां तेरा नारायण है। बता तेरा नारायण है कहां? पकड़ करके महल में ले गया अपने। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, न केवलम में भवतस्य राजन, सवैवलम बलिनाम चापरेशाम, परे वरे में स्त्रीजंगमाये, ब्रह्मादयो ये वसं प्रणीता। अरे पिताजी,
आप कहते हो कि तेरा नारायण कहाँ है? मेरा नारायण तो आपके अंदर भी है, मेरे अंदर तो है ही है, सब में है। अरे इस फूल में है, इस कुर्सी में है, इस साउंड में है, इस माइक में है। नारायण तो सर्वत्र है, कण कण में नारायण विद्यमान है। अच्छा, तो तू ये बता कि क्या तेरा नारायण इस खंभे में होगा? प्रहलाद जी हंसने लगे, बोले पिताजी होगा? होगा नहीं है। बोले अच्छा, तुम्हारा तेरे आज नारायण से निपटता हूं। अपनी गदा को लिया और तेज से उस प्रहार किया। जैसे ही प्रहार किया, चिंगाड़ते हुए भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान जैसे ही प्रकट हुए, शरीर तो मानव का, लेकिन सर में सिंह का असर लगा हुआ है। और जैसा समय अब हो रहा है ना, बिल्कुल ऐसा ही समय हो रहा था। भागने लगा, भगवान ने झपटा और झपट करके पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसको दरवाजे में बैठ गए और अपने गोद में लिटा लिया भगवान ने। बोले नरसिंह भगवान ने कहा, एक हिरण्यकश्यपो, अब तू देख ले मुझे। तूने वरदान मांगे थे ना, मैं वो सब वरदान को पूरा करते हुए तुझे मार डालूंगा। उस दृश्य का दर्शन करिए। आप सबने टीवी में देखा है, मोबाइल में देखा है, किस तरह से नरसिंह भगवान के गोद में हिरण्यकश्यप लेटा हुआ था। भगवान ने कहा, ये क्या है? बोले ये तो हाथ है। बोले ये जो नाखून बड़े हैं, ये अस्त्र है कि शस्त्र है? बोले ये तो अस्त्र शस्त्र में गिनती नहीं होती। अच्छा मुझे देखो, मैं कौन हूं? बोले आप तो सिंह लग रहे हैं, नीचे से तो नर हैं। अच्छा, तूने कहा था कि मैं ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, तो तू बता भी है कहां? देखा चारों ओर तो बोला, मैं ना तो घर के बाहर हूं ना भीतर हूं, मैं तो दरवाजे पर हूं। अच्छा, तूने कहा था कि मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ये समय क्या है? बोले शाम का समय हो रहा है। तूने ये कहा था कि मैं आपके बनाए हुए 12 महीनों में किसी भी महीने में ना मरूं, तो बताइए कौन सा महीना है? बोले अधिक मास। मैंने स्पेशली अधिक मास इसीलिए बनाया था, मुझे पता था कि तू ऐसे वरदान मांगेगा। सभी वचनों को पूर्ण किया भगवान ने और अपने हाथों से पेट को चीरा, अतड़ियों को सर पे डाल लिया, गले पे डाल लिया। भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। ब्रह्मा जी की हिम्मत ही नहीं पड़ रही कि जाकर के भगवान को कहे कि प्रभु क्रोध मत करिए। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, अगर इनकी पत्नी यानी लक्ष्मी जी आ जाए, रमा, हो सकता है पत्नी के स्वरूप को देख करके थोड़ा क्रोध शांत हो जाए। ब्रह्मा जी गए, बोले स्वामी जी आपसे मिलना चाहते हैं, चलिए बहुत अर्जेंट है। लक्ष्मी जी गई और जाकर के जैसे गई, सामने भगवान चिघाड़ा, गुर्राया, तो डर के मारे लौटी। बोले ये स्वामी मेरा, ये नहीं हो सकता। बोले यही। बोले नहीं ये नहीं, ये तो ऐसा ही हो गया सीन कि एक छोटा बच्चा था
और उसकी माँ मेकअप करवा के लौटी तो वो रोने लगा, बोले ये मेरी माँ नहीं है। बोले नहीं, मैं ही तेरी माँ हूँ बेटा। बोले नहीं नहीं, ये नहीं है। जब मेकअप उतर गया 4 घंटे बाद तो बोला नहीं नहीं, यही माँ है, यही है, यही है। कहने का भाव यही है कि लक्ष्मी जी भी चली गई डर के मारे। अब किसकी हिम्मत? तो स्वयं भक्त प्रहलाद गए। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूते सुखिलेषु चात्मनः। हे नारायण, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप मुझ पर कृपा करें। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धाः सत्त्वैकतान् मतयो वचसां प्रवाहै। नाराधितुं पुरगणैरघुनापि विपुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिकग्रजाते। हे प्रभु, और भगवान ने तो ऐसा प्रेम किया जैसे एक गाय ब्याती है तो अपने बछड़े से कितना प्रेम करती है। कोई दूसरा अगर उस बछड़े के पास जाता है तो वो गाय जो है मारने को दौड़ती है, लेकिन उसका जो मालिक होता है, जो पालता है, वो जाता है तो फिर वो कुछ नहीं बोलती। फिर तो बछड़े को उठा लेता है, चल देता है, गाय भी पीछे पीछे चली जाती है। और कोई दूसरा पहुंच के दिखाए, पर दूसरे दिन हड्डी के अस्पताल में पड़ा रहेगा लेटा। भगवान नरसिंह प्रेम भी करते हैं, चाटते भी हैं, बच्चों जैसा प्रेम करते हैं। भगवान का क्रोध शांत हो गया और भगवान बड़े भाव से जाते हैं और कहते हैं। इधर प्रहलाद जी को गद्दी पर विराजमान करके नरसिंह देव चले गए। प्रहलाद जी भ्रमण करते करते जंगल में गए तो दत्तात्रेय जी के नामक संत से उनकी मुलाकात हुई। दत्तात्रेय जी ने प्रहलाद जी को सन्यासियों के बारे में लक्षण सुनाया, बताया, और बहुत सुंदर कथा है। इसलिए कहते हैं कि हर गृहस्थियों को भगवान का ध्यान करना चाहिए। कर से कर्म करहूं विधि नाना, मन राखहूं जहां कृपा निधाना। इसलिए जीवन में जो भी कार्य करिए परमात्मा से जोड़ करके करिए। भाई किसान खेती कर रहे हैं, आजकल तो हर जगह यही व्यवस्था चल रही है। कल जब इसी समय मौसम बिगड़ा तो सबको चिंता हुई, हमको तो चिंता हुई भाई हमारी कथा की, कि हमारी कथा न रुके। लेकिन जो किसान थे उनको चिंता हुई कि हमारा फसल तो भैया खेत में पड़ा है और नष्ट हो गया तो पूरा वही तो एक मेहनत का फल है। कहने का भाव है कि जीवन का कोई भी कार्य परमात्मा से जोड़ो। यानी किसान खेती करे और विचार करे कि भैया जो अन्न होगा उससे जीवों का पेट भरेगा, भंडारे होंगे, ऐसा विचार करके अगर वो खेती करता है तो वो कर्म भी उसकी पूजा है। लेकिन जो सोचे कि मैं अपने लिए तो बढ़िया वाला गेहूं बोऊंगा और बेचने के लिए अच्छा ऐसा बेचूंगा कि वो खाने के काम में ना आए, बस वजन अच्छा रहे और दाम अच्छे मिल जाए, फिर तो उसका क्या होगा वो राम जाने। और सबसे बड़ी बात, संसार के लोगों से आशा न किया करो। संसार के लोगों से आशा न किया करना।